ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या नवषष्टितमी 69वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 69th को। ठीक है, अभी तक 68 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी है। चलिएगा, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1, उसमें आपको सभी कक्षाएं क्रमशः पढ़ने को उपलब्ध हो जाएंगी। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको मति शब्द के सभी रूपों की सिद्धि करा दी थी, ह्रस्व इकारांत। अब ह्रस्व इकारांत में एक शब्द विशेष कुछ आते हैं, एक दो शब्द, उसके बारे में बताया था कि ये शब्द आगे बताएंगे। त्रिशब्द है, एक त्रिशब्द है, और भी बताएंगे अभी। त्रिशब्द संख्यावाची शब्द है, त्रि का अर्थ होता है तीन। ये मूल प्रातिपदिक है, ह्रस्व इकारांत है। ये पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, नपुंसकलिंग में भी होता है। तो जब ये स्त्रीलिंग में होता है तो ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग माना जाएगा। तो इसके रूप कैसे चलने चाहिए थे? मति के समान। पर मति के समान इसके रूप नहीं होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, इसलिए इसमें कुछ सूत्र नए लगते हैं। तो इसका जो रूप होता है त्रिशब्द का, वो इस प्रकार से होता है। ये देखिएगा, ये त्रिशब्द का रूप है आपका तिस्रः तिस्रः तिस्रिभिः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः तिस्रीणाम और तिस्रीषु, इस प्रकार से इसको रूप चलते हैं। अगर त्रि को तिस्र तिस्र दिख रहा है, त्रि हट जाता है, तिसरी आ जाता है। ठीक है, चलिएगा अब चलेंगे त्रि को तिसरी कैसे होता है। हमारे पास में क्या हुआ, त्रि शब्द है, स्त्रीलिंग में ये वर्तमान है, तो इससे ध्यान रखेंगे ये त्रि शब्द का अर्थ तीन होता है। तीन का मतलब हमेशा ये नित्य बहुवचनांत है। नित्य बहुवचनांत होने से इसमें प्रथमा व्यक्ति में क्या आएगा जी? जस आएगा। जस आ गया। अब यहां पर कहते हैं, सूत्र है 224वां, त्रिचतुरोह स्त्रियाम तिस्त्री चतस्री, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 99 नंबर का सूत्र है। ये वस्तुतः क्या कहता है? स्त्रीलिंगयोर एतौ स्तो विभक्तौ। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग के ये जो त्रि और चतुर शब्द हैं, स्त्रीलिंग में जब त्रि और चतुर शब्द जाएंगे तब कहते हैं एतौ, माने इन शब्दों को क्रमशः क्या होता है? एतौ माने तीसरी और चतस्री, ये होते हैं क्रमशः विभक्तौ, माने विभक्ति के परे रहते हैं, माने इन प्रत्ययों के परे रहते हैं। स्वादि प्रत्यय सु औ जसा आदि हैं, इन विभक्ति संज्ञक प्रत्ययों के परे रहते। त्रि को तीसरी आदेश हो जाता है, चतुर को चतस्री आदेश हो जाता है। तो हमें यहाँ पर त्रि देखना है, तो त्रि को इसलिए ये विभक्ति है,
तो ये त्रि को क्या कर दिया, तिसरी कर दिया। अनेकालशित सर्वस्व से सारे के स्थान में हो जाएगा। ठीक है, अब ये है जस, जस का अस्वचा। ठीक है, अब यहां पर देखना है क्या प्राप्त है। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, एको एणची। क्या प्राप्त हो रहा है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा है, एको याणाची। ध्यान दीजिए, सरल है। एको यण हो जाएगा अच के पर रहते। ठीक है, उसका अपवाद एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, ऋतो गी ठीक है, ये ऋतो, ये पढ़ा दिया है। ऋतोगी सर्वनाम स्थान यो हो, ये पढ़ाया था। ये क्या कहता है, ह्रस्व ऋकारांत अंग को नी सप्तमी व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय के परे रहते और सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय के परे रहते क्या होता है, गुण होता है। यहां पर ये क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा है इसकी, सूढ़ नपुंसक से इसकी क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा, और ये ह्रस्व ऋकारांत अंग बन गया है। तो यहां पर गुण प्राप्त हो रहा था, री को इस सूत्र से गुण प्राप्त हो रहा था। तो गुण नहीं करना, क्या नहीं करना, गुण नहीं करना। तो आगे सूत्र कहते हैं 225वां, आचिररितः। ये उसी सूत्र के नीचे सूत्र है, ध्यान देंगे। इसका अर्थ है तिसरी चतस्री एतयो ऋकारस्य, एतयोर ऋकारस्य रेफादेशा स्याद अचि। तीसरी और चतस्री इन दोनों शब्दों का जो री है, उस ऋकार को रेप हो जाता है, मतलब र हो जाता है। अर्थात ये गुण नहीं होगा। गुण प्राप्त था, अर प्राप्त हो रहा तो नहीं, री को क्या हो गया, यहां पर अच के पर रहते क्या हो गया, र हो गया। ये री हट करके र हो गया। ठीक है, तो रेफा देशा स्यात अची, अच के पर रहते। अब ये कहते हैं, ध्यान देंगे, बताऊंगा मैं। अब हमारी स्थिति क्या हो गई, ती और ये स्रा और ये अस। ठीक है, अब यहां पर क्या कर देंगे, मिला देंगे, रुत विसर्ग करके क्या बन जाएगा, ये तीसरा। ठीक है, कहते हैं इस सूत्र का प्रयोजन क्या है। एक तो ये प्रयोजन हो गया, गुण को रोक दिया, ऋतोगी सर्वनाम स्थान से गुण प्राप्त था, वो रोक दिया। अब इसका प्रयोजन क्रमशः गिनारे में बता दूंगा। गुण दीर्घोत्वानाम अपवादः, ये जो सूत्र है अचिररिता, ये क्या है, गुण का अपवाद है। त्रि और चतस्री शब्द को कहीं गुण प्राप्त हो रहा था ऋतोगी सर्वनाम स्थान से, उसका अपवाद है, ये लगेगा। और कहते हैं दीर्घ, कहीं दीर्घ प्राप्त हो रहा होगा तो उसका भी अपवाद है, उसको भी नहीं होने देगा, र करेगा। और कहीं उत्व प्राप्त है, उत्व मैं बताऊंगा आपको, ये वास्तव में क्या है, दो तय है, एक नहीं है, दो है। उत्व, ये उत्व ऐसे लिखा जाता है, प्रिंटिंग में गलत लिखिए। उत्व माने उत्व का एक विधान किया है, एक सूत्र है रेता उत, पढ़ाया भी आपको ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों में। तो जो उत्व, री के स्थान में उत्व की प्राप्ति होती है, उसको भी रोक करके ये क्या करता है, र करता है। ये तीन कार्यों को रोक करके र करता है ये सूत्र, मैंने अपवाद है इन तीनों का। एक का अपवाद तो आपको दिखा दिया, गुण यहां प्राप्त था, गुण का अपवाद दिखा दिया। अब यहां पर आप देखेंगे, अब हम चलते हैं इसकी द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का। तो ये त्रि, ये शस आ गया मानिएगा, और हमने ये जो त्रि था
त्री को क्या हो गया, आजाद, ये श से, तो ये आ, ठीक है। तो विभक्ति के परे रहते यहाँ पर इसको क्या होगा, तीसरा आदेश होगा, तीसरी, ठीक है जी। क्या आदेश होगा, तीसरी, तीसरी और अस, ठीक है। अब ये तीसरी और अस हो गया, ये ध्यान देंगे ये शस का अस है, यहां पर इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, यहां गुण प्राप्त नहीं है, यहां पर क्या प्राप्त है, यहां पर प्राप्त है वास्तव में प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्या, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, माने प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में ये इसको अ और री को पूर्व सवर्ण माने दीर्घ री प्राप्त हो रहा है, दीर्घ री। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है, तो दीर्घ का अपवाद कहते हैं, दीर्घ नहीं होगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण नहीं लगेगा। ये क्या है आपका, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ये नहीं लगेगा, क्योंकि आजादी विभक्ति के परे, आजादी विभक्ति पर रहते त्रि शब्द के री को र होगा, र होगा तो ये ऐसा बन जाएगा, तो मिलाकर के तीसरा बन जाएगा, रुत्व विसर्ग होकर के, ठीक है। तो यहां तो ये दीर्घ का अपवाद हो गया, दीर्घ नहीं होने दिया, दीर्घ को रोक दिया। अब कहते हैं आगे, आगे एक यहां पर उत्व दिया है, उत्व, उत्व का अर्थ है ऊ, ये वस्तुतः यहां नहीं दिखाएंगे, यहां के उदाहरण में दिखाएंगे, ये अन्य उदाहरण में दिखाएंगे जहां पर त्रि शब्द समास में चला जाता है, क्या, जहां पर त्रि शब्द समास में चला जाता है वहां पर उत्व की प्राप्ति होती है। जैसे मानिएगा ये प्रिय तीसरी बन जाता है, ध्यान देंगे यहां पर क्या है, बहुब्रीहि समास में त्रि शब्द था तो त्रि को तीसरी हो जाता है आदेश। ये क्या है, प्रिय है तीन जिसको, ये एक को कह रहा है, तो जब इसका षष्ठी में और पंचमी में, षष्ठी और पंचमी में इसका तो एक वचन में चलेगा रूप, ठीक है, परंतु तीसरी को कहा हुआ कार्य कोई सब कुछ हो जाएगा, स्त्री लिंग ग्रहणम, लिंग ग्रहणम च, जब पढ़ाया था आपको लिंग ग्रहणम च। तो यहां पर जब हम ये नसी लाते हैं षष्ठी वक्त पंचमी में अथवा नस लाते हैं षष्ठी में, तो यहां पर क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है रीत उत, ये एक सूत्र पढ़ाया था आपको मैंने, ऋकारांत शब्दों में पढ़ाया था कि नस और नसी के परे रहते, उससे पूर्व में जो री है ह्रस्व, उस दो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाता, उत प्राप्त होता है, इस री और इस अस के आको। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्त प्राप्त होता है, तो उसका भी अपवाद है, यहाँ उत्त नहीं होगा, ये नहीं लगेगा, यही लगेगा, अर्थात रई होगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी प्रिय तीसरा बनेगा। ये वस्तुतः उत्त का प्रयोजन जो बताया वो इसके लिए है, वो यहाँ पर अभी नहीं पढ़ाना है इनको, ये वास्तव में सिद्धांत कौमुदी के लिए है, परंतु बता दिया मैंने भी, आपको समझा दिया, ये समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन तीन कार्यों का अपवाद है। तो अब क्या हुआ, तो अब क्या हुआ, तीसरा दो बन गए, आगे कुछ भी नहीं है, तीसरी भी माने ये त्रि शब्द है और आगे भिस आ गया, बस इसको त्रिचतुरो स्त्रियाम, तस्र से क्या है, त्रि को तीसरा आदेश हो जाएगा, तो तीसरी भी बन गया, भ्यस के तिसृभ्य, और चतुर्थी पंचमी में तिसृभ्य बन गया, पंचमी का कोई इसमें कोई नया नहीं है कुछ भी। अब यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आमी नुट, अब हमारा क्या है,
त्रिशब्द है, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, आम, षष्ठी व्यक्ति का आम आ गया। अब यहाँ त्रिचतुरो स्त्रियाम चतस्य से इसको विभक्ति के पर रहते क्या हो गया, तीसरी आदेश हो गया, ठीक है, क्या है, ये हो गया। अब यहां पर तीसरी और आम, क्या हो गया, तीसरी और आम। अब यहां पर हमने आपको पहले भी पढ़ाया था इसका कि एक वार्तिक आया था, बता देता हूं आपको, ये वाला, अब यहां पर क्या प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है ह्रस्व नद्यापो नुट, ध्यान दीजिए, क्या, ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व से उत्तर आम को नुट आगम प्राप्त होता है। और दूसरा क्या प्राप्त होता है, अजादी व्यक्ति के परे रहते र प्राप्त हो रहा है, यहां पर इस री को र प्राप्त हो रहा है, और ह्रस्व नद्यापो नुट, क्या, ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व से उत्तर आम को नुट प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे हैं क्या करें, तो इसमें क्या होता है, ये सूत्र है पहले, ये सूत्र है पहले, और ये वाला सूत्र है बाद में। ये है प्रथम पाद में, 7वें अध्याय के प्रथम पाद में, ये है आपका 7:1 का, और ये 7:2 का है। तो वस्तुतः पूर्व विप्रतिषेध से, माने वो विप्रतिषेध परम कार्यम से, माने अष्टाध्याय में क्या है, पर वाला सूत्र बलवान होता है, ये वाला सूत्र बलवान है। तो यहां पर पहले री को र प्राप्त होगा, ये प्राप्त है, ये प्राप्त है, तो बाद वाला सूत्र पहले लगेगा, परंतु ये लगा देंगे तो रूप बनेगा नहीं। तो इसके लिए आपको एक वार्तिक हमने पहले पढ़ाया था कि नुम चिर त्रिज्वद्भावेभ्यो नुट विप्रतिषेधेन, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अब अच के परे रहते या अच के परे रहते र प्राप्त है परत्व से, तो कहते हैं यहां पर इस वार्तिक से नुम अच्छी, तो ये वार्तिक से पर विप्रतिषेध नहीं होगा, पूर्व विप्रतिषेध हो जाएगा, अर्थात ह्रस्व नद्यापन पहले है तो यही लगेगा। अब माने इस विरोध में कहते हैं यहां तो ये र नहीं होगा बाद में होने पर भी, यहां पर नुट होगा, नुट हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया, तीसरी और नुट का न बचा, तो तीसरी न और आम, ध्यान रखिएगा। और ये न और ये आम, ठीक है, तीसरी न आम ऐसा बच गया। अब यहां पर ये नाम हो गया, तो नाम ही से दीर्घ प्राप्त हुआ, क्योंकि अब तो अचिरता प्राप्त नहीं है, क्योंकि आजादी, अब आजादी व्यक्ति नहीं है, अब तो ये हलादी हो गई। अब यहां पर नाम ही जो सूत्र है उससे इसको दीर्घ प्राप्त होता है जैसे हरिणाम, कर्तृणाम, तो कहते हैं यहां दीर्घ नहीं करना। इसके लिए महर्षि पांडे ने एक सूत्र बना दिया है, ना तिस्री चतस्री, वो नामी के नीचे ही है, कहते हैं एतयोर नामी दीर्घो न, इन दोनों शब्दों को, तीसरी और चतुर्थी शब्द को नाम के परे रहते दीर्घ नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए। तो इसने रोक दिया, नहीं हुआ तो तीसरी और रिवर्णाचित वक्तव्यम से अणत्व हो जाएगा, रिवर्ण से उत्तर भी नकार को अणा हो जाता है,
तो इसको ण हो गया तो क्या बन गया, तिसरी णाम, ऐसा बन गया। बहुवचन में तिसरी शु, ये बन जाएगा आपका। तो उसमें सप्तमी बहुवचन में, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्या है, तिसरी शु, तो यहां पर ये तीसरी आदेश हो जाएगा और ये सुप का सु बचेगा, इसको आदेश प्रत्ययों से शु हो जाएगा, तो तीसरी शु बन जाएगा। ठीक है, तो आज आपको यही समझना है कि त्रि शब्द के रूप ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब आता है एक द्विशब्द भी है, ये है द्विशब्द। द्विशब्द भी तीनों लिंगों में चलता है। तो जब स्त्रीलिंग में आएगा तो ह्रस्व इकारांत माना जाएगा, तो फिर यहीं पर इसकी भी सिद्धि करनी है। तो द्विशब्द के रूप कैसे चलते हैं, द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। आपको इसमें क्या है, वस्तुतः पुल्लिंग के समान, इन दो को छोड़ करके ये सारे पुल्लिंग के समान ही है। पुल्लिंग में हमने द्विशब्द भी चलाए थे, परंतु उनकी सिद्धि अलग प्रकार से होती है, इनकी सिद्धि अलग प्रकार से होती है। ध्यान देंगे क्या, द्विशब्द का ये द्वाभ्याम द्वाभ्याम आपको ये पुल्लिंग के समान तो दिख रहा है, परंतु जब हम रूप की सिद्धि करने चलेंगे तो इसमें अलग सूत्र लगेंगे। ठीक है, तो इसकी मैं अब आगे की कक्षा में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा है इसका, तो द्वे द्वाभ्याम। तो आज की कक्षा में हमने त्रि शब्द के स्त्रीलिंग में पूरे रूप आपको बना के दिखा दिए। ध्यान रखेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा, ये समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। मैंने ये विषय गुण दीर्घ उत्वानाम अपवादा, गुण दीर्घ और उत्व, यदि त्रि और तीसरी और चतुर्थी शब्द को कहीं गुण प्राप्त है, दीर्घ प्राप्त है या उत्त प्राप्त है तो वो नहीं होता है, उसको तो र होता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका। अब आगे की कक्षा में मिलेंगे हम इन द्विशब्द के और ये गौरी आदि शब्दों के रूप की सिद्धि करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।